की बात है। 15 साल की बच्ची से प्रधानमंत्री लड़ेंगे तो कैसे न्याय होगा? कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और ये समाजवादी पार्टी, ये तीनों पार्टी भगवान राम का विरोधी है। नहीं, तुम ये नहीं बोल सकती, चेयर से कहा जा रहा। I am going to take action against you. I am repeatedly telling. Then don't force me to do that. But one thing is very clear. If we want good services, we have to pay for it. यहाँ बोलने की जगह नहीं है, आपको रांची जाना चाहिए। सारे आपने एल्गोरिथम चेंज कर दिए हैं सोशल मीडिया में जाके सब चीजों के, तो मतलब आखिर सरकार क्या चाह रही है? The eyes habit, the bill is returned. 13 दिन संसद के मॉनसून सत्र के बीत चुके हैं, मगर ना तो गृह मंत्री अमित शाह और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर चर्चा करते नजर आए हैं, सवालों का जवाब देते नजर आए हैं। हालांकि वो लगातार एनडीए की बैठकों में और संसद परिसर में सक्रिय रूप से शामिल हैं, तो आज संसद में कुछ काम हो सका या मामला हो हल्ला पर ही सिमट गया? आजकल हमारे मीम स्टार सांसद रवि किशन का आज कौन सा निराला अंदाज हमें संसद में दिखा, वो बताएंगे। सरकार और विपक्ष के आरोप एक दूसरे को ही कैसे काटते रहे, इन तमाम चीजों पर बात होगी। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, ये संसद की बात है। हर रोज जब संसद शुरू होता है तो प्रश्नकाल आ आता है, यानी क्वेश्चन आवर, जहां विपक्षी पार्टी के सांसद सवाल करते हैं, सरकार उसका जवाब देती है। लेकिन इस मर्तबा मॉनसून सेशन में प्रश्नकाल एक ख्वाब सा नजर आता है, जहां हमें प्रश्न और उसके उत्तर नहीं, सांसदों का शोर सुनाई देता है, नारेबाजी सुनाई देती है। और आज भी वही हुआ। क्वेश्चन आवर बस नाम का ही क्वेश्चन आवर रहा, कहने को आप इसे झगड़ा आवर भी कह सकते हैं। फिर वही हुआ जो रोज होता है, सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। महत्वपूर्ण विभाग, रेल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कई मान्य सदस्य मुझे सदन में आकर मिले हैं कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, हमें प्रश्न पूछने दिया जाए। और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करें। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे संसद के स्थगित होने पर से विराम हटा, कार्यवाही शुरू हुई तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खड़ी हुई। कारण था एक बिल जो वो पेश करने वाली थी, द बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026। इस पर चर्चा होनी थी। अब ये बिल जो है वो बैंकर्स बुक के बारे में सबूतों से जुड़े कानून और इसे आज के डिजिटल बैंकिंग तरीकों के साथ जोड़ने और उससे जुड़े मामलों का प्रावधान करता है। लेकिन संसद में हल्ला इतना था कि चर्चा छोड़िए, ढंग से किसी ने बिल का नाम भी सुन लिया हो तो गनीमत होगी। इसके बाद यह बिल बिना चर्चा के ही लोकसभा से पारित कर दिया गया, और वो भी ध्वनिमत के साथ। विधेयक का अंग बने। अब मंत्री जी ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। So I rise to move that the bill be passed. अब प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। अब बिल पारित हो गया, सांसद फिर भी उग्रे रहे, हंगामा होता रहा और उसके बाद पीठासीन जगदंबिका पाल ने सांसदों को टोका और बोले कि आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आप किसी बाजार में खड़े हैं? ये जो आप कर रहे हैं उसे पूरा देश देख रहा है। उन्होंने झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर तंज कसा और कहा कि जहां शोर करना चाहिए वहां शोर नहीं कर रहे और यहां सदन में हंगामा खड़ा कर रहे हैं। अब बाजार में खड़े हैं, ये माइक बना करके रुचिरा वीरा, ये आप क्या कर रही हैं? आप इस अगस्त हाउस की मेंबर हैं नहीं? आखिर देश की जनता इस बात के लिए नहीं समझ पा रही कि आखिर क्या इशू है। आखिर इसी सदन ने नीट की परीक्षाओं को लेकर के एक सरकार के द्वारा लाए गए एक कठोर कानून को पारित किया और उस कठोर कानून के आधार पे कि कोई उसकी पुनरावृत्ति ना हो। आप यहाँ शोर कर रहे हैं, जहाँ शोर करना चाहिए वहाँ नहीं कर रहे हैं, जहाँ शोर कर रहे हैं वहाँ नहीं करना चाहिए। निशिकांत जी ने कहा कि 13 दिन से लोग शोर कर रहे हैं।
और वहाँ आप चुप हैं। और इस सदन में जहाँ पे महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे हैं, जहाँ पे और कार्य रुचि वीरा क्या कर रही हो, यहाँ बोलने की जगह नहीं है, आपको रांची जाना चाहिए। अब पीठासीन ने तो विपक्षी सांसदों को डपट दिया, लेकिन बारी अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की थी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सदन में जो भी बिल बिना चर्चा के पारित हुए हैं उसकी वजह विपक्ष का रवैया है। पक्ष तो चर्चा के लिए तैयार है, मगर विपक्ष चर्चा करना ही नहीं चाहता। उन्होंने सपा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को भगवान राम का विरोधी बताते हुए कहा कि इन लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर बनने का विरोध किया था। मतलब बात चंदा चोरी से सीधा भगवान राम के अपमान पर आ गई। ये राजनीति है जहां कोई भी अपनी कमी मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और ये समाजवादी पार्टी, ये तीनों पार्टी भगवान राम का विरोधी है। तीनों ने हमेशा भगवान राम को विरोध किया है, भगवान राम का अपमान किया है। और जब राम मंदिर बन रहे थे तब भी काला पट्टी बांध करके इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन यहाँ संसद परिसर में आकर के इन्होंने नाटक जो किया उससे हम लोग दुखी हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी देश से माफी मांगे और भगवान राम को जो उन्होंने अपमान किया उसका भी माफी मांगना चाहिए। रिजिजू के बोलने के बाद जाहिर था विपक्ष और ज्यादा हंगामा करता, और वही हुआ। लोकसभा की कार्यवाही इसके बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब लोकसभा में तो सांसदों का शोर मुद्दों पर हावी रहा, लेकिन संसद के बाहर क्या हुआ उस पर एक नजर डालिए। आजकल के हमारे मीम स्टार हैं सांसद रवि किशन। उन्होंने अपने होठों पर उंगली रख के इशारों में कहा कि उनका मौन व्रत है। कल भी उन्होंने कहा था कि उनका मौन व्रत है, लेकिन मौन की बात उन्होंने बोलते हुए कह डाली थी, तो फिर मीम बना। इसलिए आज उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। हाँ, सुनिए, अरे सुन तो लीजिए। हाँ, ये वीडियो बना। हाँ, हाँ। आपका ये कल बड़ा वायरल हो रहा है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने सदन में विपक्ष को ना बोलने देने और सभापति और उपसभापति द्वारा बार बार बोलने से रोके जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। अब देखिए ये कितना दुर्लभ है। विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष बोलने नहीं दे रहा, सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष इतना शोर कर रहा है कि सदन चल नहीं रहा। खैर, आप राजीव शुक्ला को सुनिए। सदन चलाना चाहता है, ये नहीं चलाना चाहता। आज देखो जुडिशरी पे डिबेट थी, सब सही बोल रहे। ये बोले नहीं तुम ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, चेयर से कहा जा रहा और वहां से कहा जा रहा कि नहीं आप ही नहीं बोल। अरे तुमने विपक्ष बोले क्या आप भाषण क्या बोला जाए ये भी आपकी मर्जी से तय होगा क्या? भाषण तो कोई भी अपने हिसाब से देता है। जब विषय पे बोल रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं, आप इसको क्यों रोक रहे हैं? संसद के बाहर सपा सांसद डिंपल यादव भी बोली। सोशल मीडिया पर जो अकाउंट्स डिलीट हो रहे हैं उस मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरा। कहा कि सरकार देश में लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच मार रही है। जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का मुद्दा हो, आज ये लोग किस तरह पूरे सोशल मीडिया से अकाउंट्स डिलीट कर रहे हैं। जो बच्चों के जो अकाउंट्स हैं जहाँ पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, जिन लोगों ने सरकार के विपक्ष में बोला या रील्स डाली, सब डिलीट क्यों हो रहा है आखिरकार? तो ये सरकार किस और देश को ले जाना चाहती है, किस तरह का राज करना चाहती है देश में, जहाँ पे हमको एक्सप्रेशंस की छूट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो आप उसी को मार दोगे। अब आप सारे आपने एल्गोरिथम चेंज कर दिए हैं सोशल मीडिया में जाके सब चीज़ों के। तो मतलब आखिरकार सरकार क्या चाह रही है, किस रास्ते में देश को लेके जाना चाहती है, किस तरह की विचारधारा से देश को चलाना चाहती है? ये संसद के बाहर की बात थी। लोकसभा भी आपने देख लिया कि क्या हुआ, लेकिन राज्यसभा में क्या हुआ, यहां भी 1 घंटे का क्वेश्चन आवर होता है। शुक्र मनाइए कि यहां कुंचम ही सही प्रश्नकाल तो चल सका, काम भी हुआ, लेकिन माहौल इतना भी शांत नहीं था। 0 आवर के बीच में ही सभापति सीपी राधाकृष्णन प्रदर्शन कर रहे सांसदों पर भड़क गए। उन्होंने सदन में हंगामा करने वाले सांसदों को सदन में पोस्टर दिखाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दे डाली। As per the rule 235, I am not going to allow you. I am going to take action against you. I am repeatedly telling.
then don't force me to do that. इसके बाद बारी आई क्वेश्चन आवर की। तमिलनाडु से डीएम के सांसद पी विल्सन ने टोल प्लाजा पर टोल वसूलने से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब किसी हाईवे का इन्वेस्टमेंट टोल प्लाजा से वसूल लिया जाता है तो उसके बाद भी क्यों वहां पर वही टोल वसूला जाता है। उन्होंने एक ऐसी अथॉरिटी बनाने की मांग की जो ये तय कर सके कि इन्वेस्टमेंट पूरे होने के बाद उस पर टोल टैक्स कितना कम किया जाए, ये तय हो सके। Sir, in some toll plazas, even after they recover the investment, like land acquisition, laying of roads, you know, toll is nothing but a quid pro quo. But still, the toll fees are charged regularly without any reduction. सांसद के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने सालाना पास की जो योजना चलाई है उससे यात्रियों को टोल टैक्स में काफी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि एक्सप्रेसवे बनने की लागत बहुत अधिक है। सरकार टोल से जो पैसा वसूलती है उसका इस्तेमाल नॉर्थ ईस्ट यानी कि मेघालय, नागालैंड जैसे राज्यों में और कश्मीर जैसे पिछड़े इलाकों में सड़कें और टनल बनाने में किया जाता है जहां से कोई टोल नहीं मिलता। आखिर में उन्होंने कहा कि अच्छी सेवाओं के लिए भुगतान आपको करना होगा। There will no need to stop anywhere. So that is going to reduce the all type of trouble which you are facing on the toll plaza. But one thing is very clear. If we want good services, we have to pay for it. We cannot offer all the services free of charge. And by getting that money, we are making roads in Northeast costing 5 lakh crores. We are investing that money in the area where people are socially, economically, educationally backward. Where we are not getting the toll. In the Meghalaya, Tripura, Assam, Nagaland, everywhere. We are making lot of highways. अब मंत्री जी ने अपना जवाब खत्म ही किया था कि सभापति सीपी राधाकृष्णन ने भी एक अनुरोध अपनी तरफ से मंत्री जी के सामने रख दिया। उन्होंने अनुरोध किया कि रिटायरमेंट के बाद पूर्व सांसदों को भी टोल फ्री फास्ट टैग की सुविधा दी जाए। अब इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय इस पर विचार करेगा। Honorable Minister, there is one small request from my side. I was an ex-MP. In the toll gates, ex-MPs also should be given free pass so that they can travel. After the ex-MPs are getting retirement, they are not going anywhere. They are serving only the nation. For that only mostly they are traveling. So your ministry should do something so that the ex-minister should get a pass to go into the halls without paying. Sir, I will assure you. Because in railways they are doing it very generously. So my humble request to the national highways is that you also should consider it. Sir, on your suggestion, my ministry will think on it and I will report it to you. इसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ब्रेक के बाद 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 चर्चा के लिए सदन में पेश किया। चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश से सांसद विवेक के तनखा इन्होंने जब धारा 370 हटने वाले केस का जिक्र सदन में किया तो उपसभापति भड़क गए और सांसद जी को मुद्दे पर बोलने की हिदायत दे डाली। Sir, we are not discussing that. I'm not allowing this. Don't go the record. What is? आपको बोलना है सिर्फ as per rules जो हाउस का कन्वेंशन है, जो परंपरा। माननीय विवेक तनखा जी, आप बड़े सीजन आदमी हैं, आप बड़े जानकार हैं। You have to confine to the bill. आप सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेंगे नहीं? सर, रूल्स है। अरे रूल्स के तहत आपको। इसके बाद सांसद संजय सिंह ने चर्चा की और इस दौरान उन्होंने बिल की सराहना की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना अच्छी बात है, मगर सुप्रीम कोर्ट के साथ देश के अन्य कोर्ट में भी जजों की संख्या और देश में कोर्ट की संख्या भी बढ़नी चाहिए। उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि जिला न्यायालयों में 5 करोड़, हाई कोर्ट्स में 60 से 65 लाख और सुप्रीम कोर्ट में 96,000 केसेस पेंडिंग हैं। 10 लाख की आबादी पर केवल एक जज है, जिसे बढ़ाकर कम से कम 50 किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों में भी एक जज आखिर क्यों दलित और पिछड़े समाज से नहीं है। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि 15 साल की बच्ची से प्रधानमंत्री लड़ेंगे तो कैसे न्याय होगा। कोर्ट के जजेस में कितने पिछड़े समाज से हैं, कितने दलित समाज से हैं, कितने आदिवासी समाज से हैं, कितने समाज के वंचित तबके से आते हैं? नहीं मान्यवर, उनकी भागीदारी बिल्कुल शून्य है। इसलिए
न्याय अगर आप करना चाहते हैं, आज न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, पत्रकारिता हो, सब में बराबर का प्रतिनिधित्व समाज के वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, आदिवासी तबके को देना होगा। इसके साथ साथ मैं अनुरोध यह भी सरकार से करना चाहता हूं, न्याय की स्थापना तब होती है जब ऊपर से लेकर नीचे तक न्याय करता हुआ दिखे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, 15 साल की बच्ची से प्रधानमंत्री लड़ेंगे तो कैसे न्याय होगा? सर, मुझे अपनी बात। संजय सिंह की बात का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका ने SC, ST, OBC को आरक्षण या नियुक्ति सरकार इस पे नहीं करती, बल्कि जजों के नाम तय करने का काम कॉलेजियम करता है। सरकार केवल अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है। आगे उन्होंने कहा कि अगर कॉलेजियम SC, ST का नाम नहीं भेजेगा तो सरकार अपने आप नाम ढूंढकर अपॉइंट नहीं कर सकती। इसलिए किया क्योंकि आपने बिल को अच्छा पहल बोला। दूसरी बात, उन्होंने SC, ST रिजर्वेशन जुडिशरी में बताया, ये अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन सरकार जरूर करते हैं, नाम तय तो कॉलेजियम करते हैं। वहां SC, ST का नाम अगर कॉलेजियम नहीं भेजेंगे, सरकार अपने आप से नाम ढूंढ करके अपॉइंट कर नहीं सकता है। इसलिए कहीं गलत मैसेज ना जाए कि सरकार SC, ST का अनदेखा किया गया है, गलत मैसेज ना जाए, इसलिए मैं स्पष्टीकरण कर दिया। बिल पर चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चर्चा के दौरान उठाए गए सभी मुद्दों और सवालों के जवाब दिए। जवाब देने के बाद ध्वनि मत से बिल को लोकसभा में वापस भेज दिया गया। अब आप सोचेंगे कि वापस कैसे भेज दिया गया, इसका क्या मतलब है? क्या बिल पास नहीं हुआ? तो इसका जवाब है नहीं। द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जज अमेंडमेंट बिल 2026 को बतौर मनी बिल लोकसभा में पेश किया गया था, इसलिए उसे तुरंत राज्यसभा से पारित करने के बजाय लोकसभा में वापस भेज दिया गया है। I move the motion that the bill as passed by Lok Sabha be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned. बिल के रिटर्न होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो आज लोकसभा ठीक से नहीं चल सका, राज्यसभा में काम हुआ, जरूरी सवाल भी सरकार से पूछे गए और बिल पर चर्चा भी हुई। सदन में चर्चा के बाद द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 लोकसभा में रिटर्न भी हुआ। अब देखना होगा कि राज्यसभा की तरह लोकसभा की कार्यवाही भी क्या कल पटरी पर वापस लौटेगी या फिर कल सिर्फ राज्यपाल राज्यसभा में ही काम करता हम देख पाएंगे। अब देखना होगा कि राज्यसभा की तरह लोकसभा की कार्यवाही भी क्या कल पटरी पर वापस लौटती हमें दिखेगी, राज्यसभा में ही, या फिर कल काम हो सकेगा। ये कल देखने वाली बात होगी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर लिखिएगा। संसद जिस तरह चल रहा है, मॉनसून सत्र, उस पर आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। बाकी इस वीडियो को लिखा है हमारे साथी तरुण ने, कैमरे के पीछे सुधांशु हैं, मेरा नाम सूरज है। देखते रहिए न्यूज़ बेंच। शुक्रिया।